नमस्कार मित्रों, आज हम स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय प्रोफेसर चड्ढा जी का, जो आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित है मनोविज्ञान विषय के बारे में चर्चा करने के लिए। सर, आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। हम और हमारे श्रोता आज जानना चाहते हैं कि साइकोलॉजी में आपने अपना करियर कैसे बनाया और इस पर्टिकुलर डोमेन में आपका इंक्लिनेशन कैसे बढ़ा। It's a very long story, but I think interesting story how I started career in psychology. Actually, basically, I was a student of hardcore science. I've done physics honors, then MSc mathematics. While I was doing MSc mathematics from Delhi University, I come across couple of books in psychology and met one professor from University of Kentucky, USA, who inspired me. And then I moved to psychology. I did my Masters, MPhil, PhD in psychology from Delhi University, where I start teaching in 1980 onward, and from there I was invited by the University of Virginia, Charlottesville in USA for my postdoctoral work, and then started my journey from there onward in psychology. सर, आपके इतने लॉन्ग स्पैनिंग करियर में आपने कई किताबें भी लिखी हैं। उनमें से एक जो आपकी बेस्ट सेलर रही है, एनहांसिंग योर एम्प्लॉयबिलिटी, उसके बारे में कुछ बताएं। ओवर द पीरियड क्या हुआ कि साइकोलॉजी कम मच मोर डिमांड जी, एंड इंटरनेशनली जब भी मैं यूरोप यूएस में जाता था देखता साइकोलॉजी की कितनी डिमांड है, बट इंडिया के अंदर मुझे लगा इतनी डिमांड नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसकी नीड नहीं है, नीड थी, but people were not aware about psychology, what psychology domains are and how one can increase the employability. जो मेरी बुक मैंने लिखी out of couple of books, employability पर बुक मैंने लिखी जो enhancing your employability, basically उसके अंदर मैंने employability को define किया as a mathematical function of soft skill, domain knowledge and conducive work environment. 3 factors है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा ज़्यादा स्ट्रेस रहा हाउ वी कैन इंक्रीज दी सॉफ्ट स्किल, बिकॉज आफ्टर द कमिंग ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इन दिस कंट्री, हाँ जी, द नीड वाज नॉट जस्ट टू प्रोड्यूस बट नीड वाज टू हैव ए वेरी हेल्दी वर्क प्लेस, जिसको हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, टू ब्रिंग वर्क लाइफ बैलेंस टू हेल्दी पीपल। एंड उसके लिए स्ट्रेस या सॉफ्ट स्किल्स, कुछ सॉफ्ट स्किल को स्ट्रेस दिया गया काफ़ी, जिसको मैंने भी देने की कोशिश की और ट्रेनिंग कंडक्ट की और अपने स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रेन किया उसके ऊपर, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर काम किया। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, आपका टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जाइटी रिडक्शन, हेल्थ मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इनके ऊपर मैंने किया। नॉट बाय लेक्चर्स, इट्स बाय एक्सपीरियंशियल अप्रोच। राइट। और उसी एक्सपीरियंशियल अप्रोच को मैंने इस बुक के अंदर एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर स्ट्रेस किया, और उसके अंदर इवन ट्रेन पीपल हाउ टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। राइट। देखिए, इंटरव्यू में जब अपीयर करना, वन थिंग वन मस्ट नो दैट यू आर सेलिंग योर सेल्फ बेसिकली। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इन अदर सेंस आप एक कमोडिटी है उनके लिए, आपको अपने को सेल करना है। सेल कैसे करना है कि यू हैव टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर्स। बिल्कुल, इट्स अ पैनलिस्ट, या इट्स अ पैनलिस्ट बैठे, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना उनके माइंड के अंदर, ताकि वो आपको छोड़े ना। और इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे आप, जब आप अपनी सॉफ्ट स्किल को की कंपैटिबिलिटी निकालेंगे किसके साथ, द जॉब के साथ, जो जॉब आप करने जाते हैं। इसलिए एक मेरा बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन मैं ट्रेनिंग जिस पर देता हूँ, वो मेरा वन क्वेश्चन पर मैं बिल्ट अप करता हूँ कि टेल अस समथिंग अबाउट यू, व्हाट आर द क्वालिटी विच यू ओन इट, विच आर सूटेबल फॉर द पोजीशन फॉर विच यू आर अ कैंडिडेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो कीपिंग इन माइंड। तो उसके अंदर सॉफ्ट स्किल को उनको मैचिंग करके हम कोशिश करते हैं, और यही मैंने इसके अंदर स्ट्रेस करने की कोशिश की है। राइट। सर, जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, वर्क लाइफ बैलेंस, ये शब्द हमेशा ही बहुचर्चित रहता है, बहुत डिमांड में रहता है, एंड मोर सो आफ्टर कोविड। वर्क लाइफ बैलेंस
कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल अचीव कर सकता है? देखिए, ऐसे कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि वर्क टू बी कंप्लीटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और हु इज पेइंग, बिल्कुल। आपने देंगे उनकी सेटिस्फैक्शन, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली हेल्थ. योर फैमिली एंड योर हेल्थ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. If the working time is 9 to 5 in an organization, which is mostly in the organization 9 to 5 or 8 to 6 some places, your work should be over by 6, even before 6. Okay, so that remaining time you can give to your family. You can extend, one day you can extend the time from 6 to 7, 8, but not every day. If you are, हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बताने की कोशिश की, ऑर्गेनाइजेशन वर्क लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि अगर आप डेली 7-8 बजे तक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दैट मीन यू आर नॉट अ वेरी गुड वर्कर. राइट। यू आर नॉट गुड वर्कर. दैट जो आप 8 बजे तक काम करते, 5 की जगह 8 बजे 3 घंटे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो किसका टाइम है? दैट इज द टाइम ऑफ योर फैमिली. यस। दैट मीन यू आर कटिंग डाउन योर फैमिली टाइम. You may say कि your family is happy, but in fact the family is not happy. None of the family will like it. तो कैसे आपको विदिन अ टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना है, मल्टीटास्किंग कैसे लेनी है उसको, उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देने की कोशिश की जाती है ताकि बैलेंस एंड some there are a lot of programs on work life balance, you know, which are meant for the employees. Good organization do it. Okay. Even good organizations see to it that on the marriage anniversary of the employee, they get a paid holiday with facilities so the family and husband and wife can go to celebrate it. The good organizations see it, जी। and which is the requirement. So these are the factors, and there are a couple of more factors which one can. I can discuss on this for hours and hours, but this is very important area. This is the need of the hour. Work life balance, need of the hour. So you definitely put it beautifully that this is the need of the hour. If we talk about the career in psychology, especially in MNCs, because they have started giving ample of time to think about the psychology, mental well-being, and a very holistic approach towards their employees, because they want to harbor their human resources. तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या क्या फील्ड्स हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लिसनर्स अपना करियर बना सकते हैं अगर वो साइकोलॉजी की फील्ड में इंटरेस्टेड हो? देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा आपको कि मैं साइकोलॉजी के फील्ड से हूँ. पिछले मैंने 42 ईयर साइकोलॉजी में काम किया और अभी भी कर रहा हूँ साइकोलॉजी में. लेकिन साइकोलॉजी के अंदर कैरियर की जब आती है तो लेट मी यूज अ फ्रेज, स्काई इज द लिमिट. जी। ओके, इन दैट अब साइकोलॉजी के कैरियर कहाँ है, मैं ये ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऐसा वर्क है जहाँ साइकोलॉजी की नीड नहीं है. I cannot point one. ओके, आई कैनॉट फाइंड वन जिसके अंदर हाँ यहाँ साइकोलॉजिस्ट के बिना काम चलेगा. इवन नॉट ओनली दैट, इन द IT सेक्टर, जी। when a programmer is working, okay, or employee is working on a laptop, preparing a proposal, and in the end soft skill IT professional developing a program, after putting hours and hours, sometimes it happens it don't work, Right. outcome is not coming, and some people feel like throwing the laptop on the floor for breaking, other cool down, rethink where the problems are there. Okay, so psychology help over there. You can't live in isolation. Okay, Of course. you can't live in isolation. You require people to interact often, and psychology will help you in understanding their perspective. जी। Okay, everyone have different perspective, everyone have different the family norms or culture norms, and keeping in that mind, you need to see how you can get along with other people. Today's organization are not looking of a child with 90% marks or 95% marks. True. You are 95%, 99 percentile, fine, but you think you are the only person who can do, others are hopeless. Yeah. That means there is something wrong with you. Yes. Okay, It's a wrong temperament to have. and then many of the, sorry to say, many of the Indians having a tendency of saying to their boss, sir, मैं ये काम कर लूँगा, जो भी काम बोलेंगे मैं कर लूँगा. मैं उनको कहता हूँ, अगर तुम ही सारा काम करोगे तो why the organization should have more than one person? They will hire you, CEO and you.
Yeah. Because you have One to do man everything. army, you are the entire organization. अगर आप सारा काम कर Can you सकते do हैं. it? डरते हैं. We are scared Yeah. how to say no. Saying no might spoil our relationship. No, by saying no, basically you built up your relationships. But then there's techniques. As a soft skill trainer, I train how to say no. Okay. So, and career, let me tell you about when I was HOD of psychology department of Delhi University. A very senior bureaucrat came for his child to take advice. Well, she had a 96% CBSE marks, Okay. and he want to know कि हम अपनी बेटी को साइकोलॉजी करवाना चाहते हैं, जी. पर पहले आप बताइए साइकोलॉजी में स्कोप क्या है. सीनियर ब्यूरोक्रेट मुझे पूछे स्कोप क्या है साइकोलॉजी में, कैरियर क्या है. मैंने 1 मिनट देखा उनकी तरफ, और आज भी मैं जानता हूँ, सोच रहा हूँ. मैंने उनको कहा साइकोलॉजी में कैरियर आप पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा यस. मैं जीरो. जैसे मैंने जीरो कहा, उनका फेस, आई कुड सी द फेस इम्प्रेशन. देन मैंने उनको थोड़ा सा 30 सेकंड के बाद फिर कहा आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए जो पूछा. उन्होंने कहा मैंने आपसे पूछा साइकोलॉजी में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है. मैं कहा साइकोलॉजी में पूछ रहे हैं. 100% सक्सेस. 0 and 100. I said no, nothing like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40. If you are successful, it's a 100%. If you are not successful, it's 0. Okay, and you have to prepare as per the need. No, in UPSC, there is a need of a psychologist, and they are in panel also into panel psychologist sitting. You go to any corporate world, and clinical setting, developmental setting, child development, जी. family therapy, family counseling, interpersonal relationship, in judiciary. जी जी जी. There are psychologists working in judiciary. Okay, not in India, abroad also. No awareness is coming, and there is a very powerful lab of the DRDO, Defense Research and Development Organization, known as DIPR, Defense Institute of Psychological Research. Okay, they work for, psychologists are working for enhancing the efficiency of all the 3 forces, Army, Navy and Air Force, all the 3 forces over there. NDA, you must have heard about the NDA. Right. Okay, staff selection board, every staff selection board having psychology. Even the RDSO, railway also have a unit of psychology where psychologists identify the drivers by looking their different parameters, psychological parameters, reflexes etc. which is required, eye-hand coordination which is required, which person is more suitable for a passenger train, which is for the goods train, which is for the express train, which is for the fast train. It's a reflexes, over there. So it's not that they picked up based on their domain knowledge, subject knowledge is important, but then how they can handle this situation, stressful situation will come ahead, how effectively they can do it without committing any errors. So these are all psychological areas are there, and no example I can give you. जी. And in India itself, you may be knowing the name of the IGNOU. IGNOU has started a few years back psychology, जी. masters in psychology by distance, and every year they admit somewhere about more than 20,000. But I learned as well. I recently have started with psychology this year only. I think they have already, first year only within span of 2 months they got applicant somewhere more than about 2,000, 2,400, which I learned. That means there is a demand over there. Okay, and there is a good placement there. लेकिन उसको लेने के लिए आपको you have to be focused. बिल्कुल. You have to be not journalist, but you have to be master for that. And which is not difficult, and but उसके लिए keep your कान आँख सब खुले रखिए. कान आँख सब खुले रखेंगे तो ज़्यादा psychology, so you can do much better for that in psychology. सर डेफिनेटली. सर आपका जैसे आपने बताया 40 साल से अधिक का करियर स्पैन रहा है. इस अवधि में आपने भारत में ही नहीं विदेश में भी काफ़ी काम किया है. तो सर जी कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, डेमोग्राफिक्स होते हैं, इनका साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है? इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. इसका बहुत ज़्यादा, इसलिए जब हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करते हैं उसके अंदर हम बोलते हैं अडेप्टेशन ऑफ द असेसमेंट टूल्स. जी.
जो फॉरेन का टूल है, यू कैन नॉट, टूल मीन्स जो टेस्ट है असेस करने के लिए, साइकोलॉजी टर्म में साइकोमेट्रिक लैंग्वेज हम बोलते हैं द इंस्ट्रूमेंट, साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। जी। उस साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है वो मे बी हैविंग कल्चर स्लैंग, culture biases may not be applicable, and we have seen they are not applicable in our culture because our culture settings are there. Let me give you example. When I was in USA, where I also do keep on doing career counseling work, and one of the lady professor of US, she was practicing, and she gave me a call. एक दिन कॉल करके मुझे पूछा कि डॉक्टर चड्ढा, एक क्लाइंट है, client, I am giving the time client, but client insisted me allow me to come along with my father or grandfather. Okay, मैं अकेला नहीं आऊँगा, पर he want to come. I said why? That means she said there is something wrong with this boy. What you think as a psychologist? मुझे लगता है बच्चे के साथ something wrong है, confidence नहीं है, वो मेरे अकेला नहीं आना चाहता, डरता है आने से. What's your opinion? I said I don't see what you see it. I don't think बच्चे को फेयर होगा. मैं मिला नहीं बच्चे को, आपकी बात हुई है, लेकिन मुझे आपकी बात से लगता नहीं है ऐसा. फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये बच्चा कितनी एज है, कहाँ का है रहने वाला, किस कल्चर को बिलोंग करता है. देन शी सेड दिस बॉय इज फ्रॉम इंडियन कल्चर. About 5 years back the family had migrated to US and this is Indian boy and he want to come along with the father or grandfather. मैं कहा दैट्स वेरी कॉमन नॉर्म इंडिया. सो इट्स इंडिया. सो ये कल्चर की बात बता रहा हूँ. तो यहाँ पर उधर है कि पेरेंट्स साथ आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं. लाइक हियर यू कांट कॉल द अंकल. आई टोल्ड हर यू कांट कॉल द अंकल बाय नेम, यू हैव टू से अंकल. देयर इज रिलेशनशिप डिफाइंड अंकल के अंदर भी, बट देयर यू नो यू कॉल द बाय द फर्स्ट नेम ओनली. ओके, so these are the culture differences are there. so culture का बहुत ज़्यादा impact होता है उसके अंदर. हमें ये देखना पड़ता है किस बैकग्राउंड से किस तरह की चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस बच्चे की है, उसके हिसाब से उस बच्चे को हैंडल किया जाता है और करना भी वैसे ही चाहिए. जब हम उसको नहीं करते, हम कॉमन पैरामीटर लेकर चलते हैं, तो देन देयर इज डेंजर ऑफ हेल्प अटेंडिंग दैट बॉय. सर, इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे एक्सटेंड करें, तो जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो भी जब किसी होस्ट कंट्री में पेनिट्रेट करती है, अपने नए ऑफिसेस खोलती हैं, तो उन्हें भी एक लंबे प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है, जिसे हम अनलर्निंग और रीलर्निंग कहते हैं. उनकी भी पॉलिसीज काफ़ी चेंज होती हैं. आपने काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट या इंस्ट्रूमेंट, जैसा आपने बताया, वो डेवलप करा है. तो उससे उनका सिलेक्शन प्रोसेस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे चेंज हुआ है? देखिए, ऐसे कि अभी तो इंडिया के अंदर साइकोलॉजी, जो इंडिया के अंदर कंपनी, इंडियन कंपनी थी, उन लोगों ने साइकोलॉजिकल टेस्ट को कभी नहीं किया. और आधे घंटे की और 20 मिनट की इंटरव्यू के अंदर यू कैन नॉट नो द पर्सनैलिटी, यू कैन नॉट जज द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन. यू कैन मेक सम गट फीलिंग, यू कैन से लाइक दिस, यू नो, विद योर एक्सपीरियंस, विद योर ग्रे फेयर, यू कैन से, बट देन ऑब्जेक्टिविटी, इट लैक्स ऑब्जेक्टिविटी. जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म, इट लैक्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. We need an instrument which is reliable. Reliable means give a consistent result. When we say instrument will require a valid, that means it measure what or assess what it's supposed to assess when compared with the standard yardstick. उसके साथ उसको मैच किया जाता है. तो क्या हो जाता है कि जब उधर की कंपनियों ने, जब उधर की मल्टीनेशनल कंपनी आई, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर before the candidate appear for the interview, the psychological profile is made, okay, based on the 50, 100, depends on, but again that instrument should be adapted to our culture setting, not to a Western instruments are good. I am not saying they are not good. European instruments are good, but you need their adaptation. हम क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनी क्या कर रही हैं अभी, जिनको अवेयरनेस नहीं है, वो फॉरेन का कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ती हैं, उसके बेस पर असेसमेंट कर लेती हैं. ओके, और जब आप कैंडिडेट को फिट करने की कोशिश करते हैं जॉब प्रोफाइल के साथ, वो पाते इसे इनकम्पैटिबिलिटी, फिट नहीं हो रहा. वो फिट इसलिए नहीं हो रहा कि चक्कर है आपने इंस्ट्रूमेंट की जो डायग्नोसिस है वो राइट डायग्नोसिस नहीं है. हम गलत स्टेंसिल यूज कर रहे हैं. गलत कर रहे हैं. इंस्ट्रूमेंट ओके, इंस्ट्रूमेंट दैट्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट इन द अमेरिकन पॉपुलेशन, दैट्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट इन द
European population. Yeah. Nothing wrong with that. But that's not with my culture, you know. I Of have to- course. With my culture. You know. We can be inspired by the Western concept, but it has to be Indianized. Indianized, definitely. तो सर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड अपना कंप्लीट किया है, वो आगे साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो किस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं? और जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में कंप्लीट कर ली है उनके बारे में। देखिए 12th के बाद they can join psychology. There are two branches mainly in psychology. One undergraduate in psychology honors, or undergraduate in psychology and applied psychology. One is psychology, other is applied psychology. Psychology applied psychology में एक थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थिन डिफरेंस है. Even psychology applied in itself. थिन डिफरेंस ये है कि in applied psychology is more field work. Of course. Okay, and psychological is more lab oriented work. Okay, which happen in the lab, theory and models उसके अंदर. एंड सिर्फ ग्रेजुएशन करने से आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, उसके साथ साथ आपको एड ऑन कोर्सेस कुछ करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के हिसाब से. आपका क्लिनिकल सेटिंग में तो काउंसलिंग की तरफ चले जाइए. आपका जेरोंटोलॉजी फॉर जब एजिंग के अंदर मैक्सिमम काम इसमें, जहाँ भी जेरोंटोलॉजी पूरे वर्ल्ड के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं एजिंग के ऊपर, there are two set of people are working from two background, one from psychology background, other from medical doctor. Got it. Okay, they two. There are some sociologists, economics also, but I could say only 1 or 2%. If I take entire world का scenario loan, 1 or 2%, but major of the you will find psychology is about 60% and medical doctor somewhere about 30-35%. It's a mixed chunk of that. तो आप ये देखिए उधर कि और फिर आप एरिया आपका इंटरेस्ट है. अगर आपका डेवलपमेंटल में, चाइल्ड डेवलपमेंट में है, अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात करते हैं. चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड अप टू दी टिल यू लिव ऑन दिस अर्थ, यू नो, चाइल्ड डेवलपमेंट कंटिन्यूस. और अभी हो सकता है आपने भी देखा हो, बच्चों ने देखा हो, जो सुनने वालों ने देखा होगा, अभी दी स्टडीज हैव कम विच शो दैट द पीपल एट द एज ऑफ 70 to 80 आर मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल. राइट. ओके, तो it's not stopping, you know, कि after the age of 50, 60, 70 things is the growth stop. It's continuous over there. तो उसके अंदर काफ़ी है. अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाते, नॉट ओनली कॉर्पोरेट, इवन आप NGOs वर्ल्ड पे जाते हैं, देयर आर गुड इंटरनेशनल NGOs आर देयर एंड दे आल्सो हायर लॉट ऑफ फॉर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एरियाज के अंदर, इन्वायरमेंट साइकोलॉजी अनदर एरिया. सो इसलिए मैंने पहले भी कहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आई हैव टू येट टू फाइंड एन एरिया वेयर साइकोलॉजी नॉट एप्लीकेबल. आई वांट एवरीवेयर इट्स एप्लीकेबल एंड इट्स अ बिग डिमांड. लेकिन डिमांड का मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी. अगर यू हैव टू वर्क, यू नो, यू हैव टू बी फोकस्ड एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फोकस. यू हैव टू पुट सिस्टमैटिक इन दैट एंड देन you can touch the any limit. डेफिनेटली. तो अगर कोई जॉब मार्केट में अपने लिए और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो शायद आपके पास एक वो नज़र होनी चाहिए ये पहचानने के लिए कि जो आपने पढ़ा है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है और कैसी जॉब्स आपको मिल सकती हैं. लेकिन हम ये कहीं से कहीं तक नहीं कह सकते कि साइकोलॉजी में करियर एडवांसमेंट के चांसेस नहीं हैं. बहुत है, लेकिन साइकोलॉजी को आप सिर्फ कंटेंट पढ़ने की कोशिश मत कीजिए. कंटेंट इंपॉर्टेंट है पर एप्लीकेशन मच मोर इम्पोर्टेंट. राइट. जो भी पढ़े उसका हाउ यू कैन अप्लाई इन ए रियल सेटिंग, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. और फिर आपके लिए कोई, आई डोंट सी एनी एंड फॉर यू. सर, तो हमने आपके और आपके एक्सपीरियंस के बारे में तो काफ़ी बात करी. अब क्या अपना कोई आप ऐसे निजी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे साइकोलॉजी की फील्ड में, जब आप काम करते रहे हैं स्कूल के साथ, कॉर्पोरेट्स एंड इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ? मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं एक एक्सपीरियंस. बहुत साल पहले, इस बात को कोई 15 साल पहले हो गया, मुझे 15-18 साल पहले मुझे हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कॉल आई जी. The person gave me a call. He said, "Are you Dr. Chadha?" I said, "Yes." उन्होंने कहा CM साहब आपसे मिलना चाहते हैं, नेक्स्ट वीक में कब आप आ सकते हैं? तो मैंने कहा जब भी CM साहब के पास टाइम हो आप बता देना.
मैं अपना शेड्यूल एडजस्ट करके डेफिनेटली आऊँगा सीएम। तो मैं कहा पर मुझे ये तो बता दीजिए कि सीएम साहब मेरे साथ क्या बात करना चाहते हैं, किस इशू पर बात करना चाहते हैं। उनके सीएम साहब आपके साथ बायो ड्रेनेज पर बात करना चाहते हैं। ओके। कि हरियाणा ये पानीपत, रोहतक, झज्जर इस एरिया में जो वाटर टेबल है, ज़मीन से पानी जो ऊपर आता है वो लेवल बहुत ऊपर आ जाता है। वो लेवल जब सूखता है तो एक सेम बोलते हैं जिसको सॉल्ट, धरती के ऊपर साल्ट छोड़ जाता है, उससे उधर की जो लैंड है इनफर्टाइल हो जाती है। उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने उनको जेंटलमैन को कहा मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई एम नॉट ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। आई थिंक आपने पूसा में एक डॉक्टर चढ़ा है, शायद उनसे बात करनी होगी। इसे नहीं, मैं चेक करता हूँ। चेक करके उन्होंने कहा कि नहीं वो आप ही से बात करना चाहते हैं, मतलब पता आप साइकोलॉजिस्ट, आप ही से बात करना। ठीक है, हम चले गए। हमने जाते ही कहा कि मैं तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं हूँ, जो प्रॉब्लम बायो ड्रेनेज की बताई उस पानी के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, उसका मैंने कोई साइंस पढ़ा नहीं उसके बारे में। इसे प्रॉब्लम क्या था उनका, सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि एक तरह की सफ़ेदे का पेड़ है जिसको लगाया जाता है। उसे लगाने से क्या होता है कि वाटर टेबल जो नीचे चला जाता है, 5 साल के अंदर वो सफ़ेदा सूख लेता है। 1 एकड़ के अंदर कोई 100 पेड़ लगाए जाते हैं, जिसकी कॉस्ट उस समय की बात है कि कॉस्ट उसके 10,000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ती थी उसकी जी। और गवर्नमेंट फार्मर को फ्री में देना चाह रही है कि वो लगाओ। ओके। और पेड़ जब बड़े हो जाएंगे, पेड़ उन्हीं की है, मतलब गवर्नमेंट वांट टू स्पेंड मनी, पर फार्मर्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। तो मेरा काम क्या है कि हाउ टू मोटिवेट द फार्मर टू कम फॉरवर्ड फॉर दैट। राइट। जब उन्हें मुझे बताया, द मोमेंट आई से वो ऐसे ये ओ आई एम रेडी, देन आई हैड अ टीम ऑफ पीपल विद मी। तो फार्मर के माइंड में क्या था, जब फार्मर से मैं चौपाल में जाकर गांवों में गया, पानीपत, सोनीपत, इधर विलेजेस में, झज्जर में, तो फार्मर के मैंने पूछा क्यों नहीं लगाने थे। उनको ये डर था कि गवर्नमेंट आज तो पेड़ लगा रही है, कल हमारी जमीन पर अपना राइट ना बना ले, हमारी समझ लेंगे। तो हमने कहा नहीं ये जमीन आपकी रहेगी। हमने उसके अंदर ऐड किया, हमने गवर्नमेंट को कहा कि आप 10,000 रुपीज़ नहीं खर्चेंगे, आप अगर कि 7,000 रुपये खर्चे, 3,000 रुपये इनकी पॉकेट से लगा ये खर्चेंगे, ताकि उस पेड़ों की मेंटेनेंस भी करनी इंपॉर्टेंट है। पेड़ लगा दिए, अगर गायें भैंस सारा अगर उसको खा के चली तो काम पर्पस सॉल्व भी नहीं हुआ। पर्पस जब अपना पैसा लगा होगा, पॉकेट से पैसा लगा होगा फार्मर का, फार्मर विल, और हम इनको कैलकुलेट करके देंगे। हमको कैलकुलेट करके दिया कि 5 साल के बाद यू कैन सेल दी ट्री, नॉट बिफोर 5 ईयर, एंड 5 साल बाद उस ट्री को सेल करके यू विल बी हैविंग 1 लाख एज दी रेवेन्यू। आज की डेट में 3,000 स्पेंड करके। तो चौपाल में जाकर उनसे बैठकर, जो बड़े बुजुर्ग थे उनके पास बैठकर उनसे एक हम कैसे थे, एक तरह का मेरे कुछ मास्टर लेवल के स्टूडेंट थे, वो भी गए, उन्होंने जाकर विलेज के अंदर उनसे एक से बात किया, डिस्कस किया कि कैसे उधर की से आपका खेत बचेगा, आपकी उपज जो ज़्यादा होगी, जो नीचे जा रही है धीरे धीरे। तो कहने का मतलब साइकोलॉजिस्ट प्रोजेक्ट है बायो ड्रेनेज का, लेकिन थोड़ा इट्स मोटिवेटिंग द फार्मर टू कम फॉरवर्ड फॉर दैट। तो आपने पूछा, मुझे लगा कि अगर ये आपको शायद इंटरेस्टिंग लगेगा, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सर, जैसे अभी हमने बात करी थी कि अगर हम मल्टीपल नेशंस की बात करते हैं, हर जगह कल्चर बदल रहा है। इंडिया में तो हर 1000 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे आपका कल्चर बदल रहा है। तो अगेन क्या यहाँ पे भी आपकी अप्रोचेस बदलती रहती हैं इस तरीके से? देखिए, ऐसे कल्चर तो 50-100 किलोमीटर में बढ़ता है, पर इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। ड्रास्टिक चेंज आपको मिलेगा आफ्टर 500-600 किलोमीटर के बाद, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ा मतलब आपको डिफरेंस आएगा। और उसी तरह से हम ट्यूनिंग करते हैं अपने आप को, मतलब जैसे असेसमेंट भी करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट का हम ट्यून करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। उधर की जो कल्चर पैरामीटर होते हैं उनको माइंड में रखकर अकॉर्डिंग तरह उसी तरह असेसमेंट बनाया जाता है। सेम असेसमेंट विल नॉट वर्क फ्रॉम which work in the Punjab or Haryana will work in Bengal or Odisha. It will not work. Okay, their parameters are different over there. Family relationships are entirely different. So उनको तो माइंड में रखा जाता है, पर इतना ज़्यादा नहीं। पर हाँ, not 50, 60, 100 के बाद, but
गोइंग अप टू 500-600 किलोमीटर के बाद ये चेंज होते रहते हैं। सर आपने अपने ज्ञान को अपने कर्मों में उतारा है, अगर ज्ञान कर्म में ना उतरे तो शून्य ही कहलाता है। सर आप हमारे स्टूडेंट्स को जो साइकोलॉजी की फील्ड पे आगे बढ़ रहे हैं, आप कैसे उन्हें प्रेरित करना चाहेंगे कि उनका योगदान हमारे देश, हमारे समाज को भी आगे लेकर जाए? देखिए, साइकोलॉजी से आपकी अपनी ग्रोथ तो है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन साइकोलॉजी से क्या करते हैं, यू कैन मेक ए चेंज, बिग चेंज इन योर फैमिली, इन द कम्युनिटी, इन द नेबरहुड वेयर यू लिव। ओके, बिकॉज आप दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे। ओके, आपको ये पता लगेगा उसके अंदर कि कहाँ पर तो आपको बहुत अग्रेसिव होकर चलना है और कहाँ पर आपको सॉफ्ट होकर चलना है, कहाँ आपको लॉजिक देना है और कहाँ आपको डाटा देना है। जिसको जैसे मैंने एक असेसमेंट टूल बनाया, बड़ा पॉपुलर हुआ टूल, अभी भी चल रहा है, इमोशन इंटेलिजेंस, हाउ टू असेस इमोशन इंटेलिजेंस। उसके अंदर हम यही बताते हैं उदाहरण कि उसका आपने कैसे अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर कैसे आपने मूव करना है। देखिए, आपका जो, मैं छोटे से बताता हूँ, आई.क्यू और ई.क्यू, काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं आई.क्यू ई.क्यू में क्या डिफरेंस है। आई.क्यू जो है ना, आई.क्यू कंट्रीब्यूट इन योर सक्सेस बाय 20% ओनली, देयर इज लॉट ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, बट ई.क्यू कंट्रीब्यूट टू द ट्यून ऑफ 80%। आई.क्यू विल गेट यू हायर्ड। आप आई.आई.टी के स्टूडेंट हैं, आई.एम के स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई भी कंपनी का सीईओ आपको हायर कर लेगा, पर वहां स्टे करना, सस्टेन करना और आउटपुट देना, दैट विल कम थ्रू योर getting promoted. ऐसे IQ will get you higher, but EQ will get you promoted. Right. Will help you to go up the ladder. Ladder तो पकड़ लेंगे IQ से। आपके 90% वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो ग्रेट यूनिवर्सिटी हायर कर लिया, हार्वर्ड के ग्रेट में कर लिया, लेकिन अगर मैं सीईओ हूँ कंपनी का, या आप सीईओ हूँ कंपनी के और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आपने मुझे हायर किया हार्वर्ड से, अगर मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आपको वो रिजल्ट नहीं दे रहा, आर यू गोइंग टू रिटेन मी? नो, यू आर नॉट गोइंग टू रिटेन मी, यू विल थ्रो मी इमीडिएटली आफ्टर दैट। ओके, तो वो रिटेंशन और ऊपर लैडर पर चलना है, दैट विल योर इमोशन इंटेलिजेंस। इमोशन इंटेलिजेंस की 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड मैनेजिंग द सेल्फ। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर एंड then managing self, then understanding the others, okay, the third thing, and 4th, maintaining relationship. That is the outcome of the emotion intelligence. So my dear friends and students, IQ can get you hired, but if you want a sustainable success, it has to be through your emotional intelligence. And on this note, we would like to bid adieu to our Professor Sahab. And sir, we believe आपको आज हमारे साथ बात करके अच्छा लगा होगा और ये सौभाग्य हमें दोबारा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना, और ख़ासकर बच्चों के पास अगर मेरा मैसेज चला जाए, और अगर इफ़ आई कैन मेक, आई एम नॉट वेरी होपफुल कि अगर 100 बच्चों के पास जाएगा 100 बच्चे चेंज हो जाएंगे। अगर 100 में से 10 बच्चे भी चेंज हो गए, दैट मीन्स आई हैव डन माई जॉब। ओके, वो जो 10 होंगे, दैट विल फर्दर मल्टीप्लाइड बाई another 5, another 10 एंड कीप ऑन स्पेंडिंग। सो मैं इसलिए भी ये बात एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, कई बार मैंने देखा बच्चे जो काउंसलिंग करते हैं, वो आकर कहते हैं कि सर मैंने 3-4 सेशन दे दिए क्लाइंट को, क्लाइंट मेरी बात को समझ नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। हमने कहा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, आपका उसका जो रिजिड बना उसको चेंज करने में यू रिक्वायर सम मोर टाइम। अभी ट्रस्ट शायद बिल्ट नहीं हुआ, आपका ट्रस्ट जिस दिन बिल्ट हो गया, उस दिन मोस्ट ऑफ द जर्नी यू हैव कवर्ड। सो कीप ऑन रेजिलियंस। जैसे क्या मैं एक प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ बच्चों के लिए, हाउ टू बिल्ड योर रेजिलियंस, हाउ टू बाउंस बैक अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। एंड टूडेज मैं क्लोज करता हूँ ये कहकर, टूडेज थ्रेट्स to be taken as tomorrow's opportunities and challenge and grow with that. What a beautiful statement. Thank you so much for accepting our invitation, sir. Thank you, Google.